तो दोस्तों फाइनली अमेरिका के जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन थे उसका रिजल्ट आ गया और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं। हम सभी जानते हैं कि अमेरिका में क्या होता है, चाहे वो राजनीतिक दृष्टि से हो या आर्थिक दृष्टि से, इसका जो प्रभाव है लगभग पूरी दुनिया पर पड़ता है। अभी भी हम एक यूनिपोलर वर्ल्ड में जीते हैं जहाँ पे अमेरिका एक डोमिनेटिंग पावर है। अमेरिका के डॉलर में इंटरनेशनल ट्रेड होता है। इसके अलावा अमेरिका जो सैंक्शन लगाता है उससे भी विकासशील देश या यूँ कहे डेवलप कंट्रीज को भी काफ़ी ज़्यादा उसका जो असर है वो देखने को मिलता है। दोस्तों ऐसे में सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप जब एक बार फिर से राष्ट्रपति बन गए अमेरिका के, तो इसका असर भारत पर क्या होगा। हम सभी जानते हैं कि जियोपॉलिटिक्स में न कोई किसी का दोस्त है न किसी का दुश्मन। बहरहाल हमारा देश एक काफ़ी यूनिक देश है। जैसे ही ये खबर आई कि ट्रंप राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मीडिया यूँ कहे कि प्रो मीडिया, जिसे फेमस टर्म में गोदी मीडिया कहते हैं, उनकी अगर आप हेडलाइंस देखोगे खास करके उनके यूट्यूब चैनल्स पे या फिर इवन जो मेन चैनल होते हैं उन पर भी, तो आप दंग रह जाओगे। बहुत सारे चैनल से वो लिख रहे थे कि मोदी जी ने जिताया ट्रंप को। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कह गए कि मोदी के दोस्त की विजय हुई। और एक क्लिप था मोदी जी का जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, जब पिछली बार प्रेसिडेंट के इलेक्शन थे और प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत बड़ा नारा दिया था यूँ कहे कि अमेरिका में कि अब की बार ट्रंप सरकार। लोग उस क्लिप को काट कर ऐसे जोड़ रहे हैं कि जैसे मानो वो जो क्लिप है वो इस बार के इलेक्शन का है। बहरहाल हम अपने मुद्दे पर रहते हैं कि क्या ट्रंप के जीतने से भारत और अमेरिका के रिलेशन या यूँ कहें भारत और रशिया के रिलेशन पे कुछ असर पड़ेगा। हम सभी जानते हैं कि हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, जहाँ पे ब्रिक्स में शामिल जो देश है वो चाह रहे हैं कि क्यों ना जो आपसी ट्रेड हो, इंटरनेशनल ट्रेड हो, उन ब्रिक्स में शामिल देशों के बीच उसकी जो मुद्रा है, करेंसी है, वो डॉलर ना होकर एक वैकल्पिक करेंसी बनाया जाए। इसको लेकर ट्रंप ने अपने इरादे इलेक्शन में ही साफ कर दिए थे कि अगर ऐसी कोई करेंसी बनती है तो अमेरिका सैंक्शन लगाएगा ऐसे देशों पर जो डॉलर में इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करते हैं। तो कुछ हालांकि ट्रंप के जीतने के कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स भी है कि ट्रंप के साथ मोदी जी की जो जुगलबंदी है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली थी। पर अभी जो सिचुएशन है वो सिचुएशन 2021 की थी। अभी हम 2024 में हैं और 2024 में जो जियोपॉलिटिक्स का जो सिनेरियो है वो पूरी तरीके से बदल गया है। हम रशिया के और करीब आ गए हैं। चाइना से भी हमारी जो मुलाकातें हैं वो बढ़ रही है। डोकलाम के बाद जो गलवान के बाद जो बातचीत का दौर खत्म हो गया था वो फिर से एक बार शुरू हो गया है। तो गोदी मीडिया और कुछ तथाकथित ऐसे लोग जो नहीं जानते जियोपॉलिटिक्स को, उनके बहकावे में मत पड़िए। ट्रंप जीते हैं, इसके कुछ फायदे जरूर हो सकते हैं हमें, बट नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। नुकसान कौन सा है हम आपको बताएंगे। हालांकि एक बहुत ही अजीबोगरीब तस्वीर देखने को मिली, जैसे कुछ साधु संत जो थे वो ट्रंप के जीतने के लिए प्रार्थना कर रहे थे, यज्ञ हवन कर रहे थे। इन सब का कोई मतलब नहीं है जो दोस्तों, अगर आप जियोपॉलिटिक्स को समझते हैं, क्योंकि ट्रंप ने अपने जो पत्ते हैं वो खोल दिए हैं। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि उनकी जो नीति रहेगी वो कैसी रहेगी। तो इस वीडियो में आपको बताते हैं कि ऐसे 4 कौन से पहलू है जिस पर ट्रंप के आने के बाद असर पड़ेगा भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको बता दें कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कई मंचों से प्रधानमंत्री मोदी को अपना मित्र बता चुके हैं, पर दूसरी ओर ट्रंप कई बार कई मंचों से भारत की नीतियों का खुले तौर पर विरोध करते हुए भी नजर आए हैं। सबसे पहले बिंदु जिस पर हम चर्चा करना चाहेंगे वो है अमेरिकी भारत का जो व्यापार है। हम सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो नीति है वो अमेरिका फर्स्ट की नीति है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में अमेरिकी उद्योगों को संरक्षण देने की नीति अपनाई थी और चीन और भारत सहित कई देशों पर जो आयातिक शुल्क है वो कई ज़्यादा बढ़ा दिए थे। मतलब भारत से जो सामान जाता था उस पर जो चीज़ों का अमेरिका आयात करती थी, मतलब दूसरे देशों से अमेरिका अपने देश में जो सामान मंगाती थी, उस पर जो आयातिक शुल्क है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया था। अमेरिकी वस्तुओं और सेवाओं के आयात पर जो ज़्यादा टैक्स कुछ देश लगा रहे हैं, जिनमें भारत भी शामिल है, उस पर कठोर कदम उठाने की बात वो पहले भी कर चुके हैं। बात अगर रक्षा संबंध की बात करें तो हम अमेरिका से भारी तादाद में जो सैन्य उपकरण है वो खरीदते हैं। तो ट्रंप के आने से ऐसा माना जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच जो रक्षा संबंध है वो मजबूत होंगे। और इसको अगर आप ओवरऑल पूरे फ्रेम में देखें तो इससे अमेरिका का ही फायदा है। अगर हम उनसे हथियार खरीदते हैं तो उनको इससे काफ़ी ज़्यादा पैसे की आमदनी होती है। तो इसके अलावा तीसरा जिस मुद्दे पर प्रभाव पड़ सकता है वो है ट्रंप की वीजा नीति। कुछ विशेषज्ञ बता रहे हैं कि ट्रंप की जो वीजा नीति होगी वो और ज़्यादा पहले से कठोर होगी। तो ऐसे में जो प्रवासी लोग हैं जो दूसरे देशों से अमेरिका जाते हैं पढ़ने के लिए, काम करने के लिए या सेटल होने के लिए, तो उनके लिए जो अब मुश्किलें हैं वो और ज़्यादा बढ़ने वाली है। ट्रंप ने अपने चुनावी कैंपेन में ये कहा था कि वो जो प्रवासी हैं उनको वापस उनके देश भेजेंगे। ट्रंप का कहना है कि जो प्रवासी लोग हैं जो दूसरे देशों से अमेरिका में आते हैं वो अमेरिकी लोगों का रोजगार खाते हैं।
इसके अलावा जो चौथा मुद्दा जिस पर अमेरिका यूं कहे कि डोनाल्ड ट्रंप से भारत को बचने की जरूरत है, वो है मानव अधिकार का, ह्यूमन राइट्स का मुद्दा। हालांकि अब तक ट्रंप ने भारत में मानवाधिकार के मुद्दे पर कुछ नहीं कहा है, तो भारत की जो स्थिति है वो अनुकूल है। जब आपको बता दें, कश्मीर के पुलवामा में जब अटैक हुआ था और भारत ने कार्रवाई की थी, तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुले मन से भारत का समर्थन किया था और कहा था कि भारत को अपनी आत्मरक्षा का हक है। जैसा आप जानते ही होंगे, अमेरिका में दो पार्टी है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक पार्टी की भी सरकार थी जिसमें जो बाइडेन राष्ट्रपति थे। तो जब भी डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार आती है तो मानवाधिकार के जो मुद्दे हैं वो जोरों शोरों से उठाए जाते हैं, लेकिन रिपब्लिक पार्टी में ऐसे मुद्दे ज्यादा तौर पर नहीं उठाए जाते हैं। तो हमें एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जो अमेरिका है उनसे हमें समन्वय बैठाने की जरूरत है। अगर आप जियो पॉलिटिक्स को समझते हैं तो बहुत सारे एक्सपर्ट से बताते हैं कि अमेरिका को अगर चाइना को टैकल करना है तो उसे भारत की जरूरत है, और भारत को भी चाइना के टैकल के लिए अमेरिका की जरूरत है। क्योंकि अगर चाइना से हमारे रिश्ते बिगड़ते हैं तो रसिया इसमें हमारी ज़्यादा मदद नहीं कर पाएगा। तो और इसके अलावा भी भारत के हक में जो सबसे बड़ा चीज़ है वो ये है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। तो भारत ऐसा एक देश है जहाँ का पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो भारत ऐसे देश से, कोई भी जो देश है वो अपने रिश्ते अच्छे ही रखना चाहता है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के रिश्ते कैसे होते हैं। हमारा एक विश्लेषण था जो ट्रंप की जीत पर हमने सोचा आपसे क्यों ना साझा की जाए। तब तक के लिए आप सभी को छठ पूजा की ढेरों बधाई है।